आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा के जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में 67वीं जनपदीय युवा खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता की समाप्ति पर विजेता और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड और पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता में जहां खिलाड़ियों ने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया, वहीं सांस्कृतिक स्पर्धाओं में प्रतिभागियों ने अपनी कला का हुनर बिखेरा। जनपदीय युवा खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में खिलाड़ी और कलाकार युवाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। समापन समारोह में हर कहीं खिलाड़ी ही नजर आ रहे थे। सारा महाविद्यालय खेल गांव बना हुआ था। वहीं खेल प्रतियोगिता में तीनों दिनों तक दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, हैपर थ्रो, बांदा दौड़ आदि खेल की प्रतियोगिता हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतियोगिता में भजन, शास्त्रीय संगीत, गजल, एकांकी, लोकगीत, कव्वाली, ऑर्केस्ट्रा, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं हुई। क्षेत्रीय विधायक विशंभर सिंह यादव ने 15 दिन में जिम तैयार करने और स्विमिंग पूल का निर्माण करने की घोषणा की है। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम मनोहर राव विशेष तौर पर मौजूद रहे हैं। देखिए, हमारे ज़िले का बांदा का जो जनपदीय खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का कार्यक्रम था वो बबेरू में जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था। पूरे ज़िले से सभी माध्यमिक विद्यालयों के बच्चे और बच्चियां आई थी जो यहाँ पर खेलकूद में भाग लिया और उनको पुरस्कार वितरण किया। बहुत जो फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए और उनके मनोबल को बढ़ाने का काम हुआ। यहाँ आकर के उन्होंने और आगे मेहनत करेंगे और अब बच्चे मेहनत करेंगे और ऊंचाइयों तक जाएंगे, मंडल पे जाएंगे, प्रदेश पे जाएंगे, देश के स्तर पे पहुंचेंगे और हम कामना करते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यहाँ के बच्चे पहुंचे, जिससे अपने देश का खेलों पे नाम। विधायक जी, आपके द्वारा कुछ घोषणा की गई है, वो भी बता दें। नहीं, देखिए, मैं विद्यार्थी राजनीति से राजनीति में आया, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा छात्र संघ का। मेरी हमेशा सोच रहती है कि विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ किया जा सके और खेल में भाग लेने की उनमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि पैदा की जाए और उनको उस तरफ प्रभावित किया जाए कि वो खेलों में भाग ले। इसलिए मैंने यहाँ एक जिम की घोषणा की है और जिम 15 दिन में यहाँ तैयार हो जाएगी। और चूंकि आज मैं महसूस करता हूँ कि बच्चों में तैराकी नहीं आती। पहले तो हम लोग अपनी उम्र में और हमारी उम्र के लोगों ने नदी में, तालाबों में तैरना सीख लिया, लेकिन आज बच्चों को तैरना नहीं आता और तैरना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे मन में इच्छा थी कि मैं यहाँ जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में एक स्विमिंग पूल बनाऊं जहाँ बच्चे तैरना सीख सकें। तो वो भी मैंने कहा है और वो स्विमिंग पूल भी इसी साल बनवा दूंगा अपनी विधायक निधि से। और मैंने यहाँ ये भी कहा है कि जो भी विद्यालय, जो भी इंटर कॉलेज हैं या जो भी हाई स्कूल तक विद्यालय संचालित होते हैं, जो भी चाहें उनमें सबको व्यायामशाला जो है जिम दे दूंगा, जिससे वहाँ बच्चे अपने शरीर को सुंदर बना सके, व्यायाम कर सके और अपने को आगे बढ़ाने का काम कर सके। ये 3 दिवसीय जनपदीय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता थी। 10, 11, 12 आज 12 तारीख को समापन किया गया, जिसमें माननीय क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री विशंभर सिंह यादव जी आए। उनके द्वारा हमारे विद्यालय को उन्होंने एक जिम और स्विमिंग पूल दिया। प्रतियोगिता का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारा सौभाग्य है, हमारे विद्यार्थियों का सौभाग्य है और हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है कि हम ऐसे महान विधायक को पा करके बहुत खुश हैं कि हमेशा विद्यालय कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, सभी अनुशासन में रहे, सभी टीमों ने प्रतिभाग किया और हमारे ऐसे 6 चैंपियन निकल करके आए चारों क्षेत्रों से। और ये 18, 19, 20 तारीख की जो मंडल की रैली होगी उसमें प्रतिभाग करेंगे। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बबेरू तहसील में गोरी खानपुर माजरा हरदोली गांव के लगभग 2 दर्जन ग्रामीण बिजली सप्लाई की समस्या को लेकर नायब तहसीलदार योगेंद्र शरण शाह के पास पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की परेशानी रही कि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते ट्यूबवेल तक नहीं चल पा रहे। ग्रामीणों ने कई बार डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया, लेकिन उनकी समस्या हल नहीं हो सकी।
ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर प्रशासन को चेताया है कि यदि जल्द ही गोरी खानपुर माजरा हरदोली को विद्युत पावर हाउस बबेरू से नहीं जोड़ा जाता तो ग्रामीण 15 अक्टूबर से तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे। गौरतलब है कि गोरी खानपुर मजरा हरदोली को सिमोनी विद्युत फिल्टर से जोड़ दिया गया है, जबकि बबेरू विद्युत फिल्टर से बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही थी, लेकिन सिमोनी विद्युत फिल्टर हाउस जोड़े जाने से लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों की धान की फसल सूख रही है और ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे हैं। कि हमारे ग्राम गौरी खानपुर बेवंजा बघैला और हरदौली के तमाम किसान भाइयों के और लो वोल्टेज के कारण कोई कतई नहीं चल पा रहे, जिससे कि हमारी तमाम फसलें सूख रही हैं। इतना लो वोल्टेज चल रहा है कि जिससे कि हमारे घरेलू पंखे भी काम नहीं कर रहे, एवं मोबाइल भी चार्ज करने की हमें दिक्कतें आ रही हैं। कई बार हम एक ज्ञापन भी दिया हमने एसडीएम साहब को 9 तारीख को पिछली, और कई बार फोन से एसडीओ साहब को अवगत कराया, गए भी, फसलें मिले भी और कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर हम मजबूर होकर के हमारी फसलें के धान अरार ज्वार सब तमाम सूख रहा है, पलेवा की भी तमाम संकट हमारे पास सामने मंडरा रही है। ये न करने पर हम दोबारा पुनः अगर हमारी समाधान नहीं किया जाता तो हम 15 तारीख को दोबारा पुनः धरने बैठने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ बेवंजा भी हैं और बघैला हरदौली, ये सभी लोग मिलकर आए हैं। एक बिजली की विकट समस्या चल रही है हमारे ग्रामों में, क्योंकि पहले हमारे गांव को बबेरू फीडर से जोड़ा गया था। अभी विगत 1 माह पूर्व सिमोनी फीडर से जोड़ देने के कारण सारे बोर पूरी तरीके से बंद हैं। लो वोल्टेज की समस्या से जूझ रहे हैं सारे किसान भाई, सारी फसलें उनकी सूख रही हैं। इस संबंध में हमने 9 तारीख को भी एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और किसान आज फिर से ज्ञापन देने आया है और साथ ही ये कहने आया है माननीय प्रशासन को कि अगर इसका त्वरित समाधान नहीं किया गया तो हम 15 तारीख को इसी तहसील परिसर में धरने पे बैठ जाएंगे। क्योंकि जब हमारी फसलें सूख जाएंगी, हमारे बच्चे भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम तहसील में पड़े रहें। क्या मतलब है किसानी करने का, क्या मतलब है इनका प्रशासन का कोई हल नहीं निकालते ये। और वो इतना लो वोल्टेज है कि मोबाइल तक लोगों के चार्ज नहीं हो रहा है, मोटरें जल चुकी कई बोरों के, और धान सूख रहा है, अरहर सूख रही, ज्वार सूख रही और मूंग सूख रही है। और आगे आने वाली रबी की फसल भी हमारी लेट होती जा रही है, क्योंकि पलेवा नहीं हो पा रहा। इस संबंध में हम पूर्व में भी इनको कई बार सूचित कर चुके हैं, ज्ञापन भी दे चुके हैं, पर अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तभी सारे किसान विवश होकर आज पुनः इस तहसील परिसर में एसडीएम साहब को पुनः इस बात का ज्ञापन दिया कि अगर इस समस्या को तुरंत नहीं हल किया गया तो हम आने वाली 15 तारीख को इसी तहसील परिसर में सारे किसान भाई इन सारे गांवों के मिलकर धरने पर बैठने को